Hello students, let's start new chapter, tissue, the sixth chapter tissue. This is a biology chapter, and the revision and the chapter and the syllabus has provided from the school website. So the syllabus of science for period test 1 is chapter number 1, matter in our surrounding. Chapter number 5, biology chapter, that is fundamental unit of life, and the physics chapter चैप्टर 8 मोशन. ठीक है, सो आपको ये 3 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं. इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग विद द चैप्टर देन यू कैन आस्क इन द कमेंट और थ्रू द फोन करके आप मुझसे पूछ सकते हो उसके बारे में. एंड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन यू विल हैव टू प्रिपेयर. ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको उसमें से तैयार करने हैं चैप्टर से. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर, चैप्टर 6 टिश्यू. सबसे पहले हमने चैप्टर देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा है इस चैप्टर में कि सेल्स क्या होती है. देखिए चैप्टर 5 हमने पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कि व्हाट इज द सेल. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल्स जो होती है हमारी लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहलाती है. यानी हमारी बॉडी, सभी प्लांट की बॉडी या एनिमल की बॉडी किससे बनी होती है? सेल से. सो वी कैन से सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट एंड ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द सेल्स. सभी फंक्शन जो हमारी बॉडी में होते हैं लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द सेल्स. वी कैन से इट इज अ स्ट्रक्चर बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ. सो वी कैन से सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग्स अबाउट दैट कि द सेल्स विच वर्क टुगेदर सो दे फॉर्म अ ग्रुप. जो सेल एक जैसा काम करती हैं, जो सेल सेम काम करती हैं, दे मेक द ग्रुप. ठीक है, दैट इज कॉल्ड टिश्यू. टिश्यू कहलाता है. समझ आ रही है? जो सेल एक जैसा काम करती हैं, एक जैसा काम करती हैं, इट मीन्स दे वर्क सेम, दे सेम वर्क, दे परफॉर्म द सेम वर्क एंड सेम origin and have same structure. ठीक है, द ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स का वो ग्रुप विच परफॉर्म द सेम वर्क, विच हैव द सेम ओरिजिन एंड विच हैव द सेम स्ट्रक्चर. सेम स्ट्रक्चर्स होता है उनके पास. द ग्रुप ऑफ सेल्स, वो सेल्स का ग्रुप जिसका काम सेम होता है, उनका ओरिजिन सेम होता है, उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड टिश्यू. ये क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है. सो वी कैन से व्हाट इज अ टिश्यू. टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. सेल्स का ग्रुप है. ठीक है, यानी इट मीन्स कि जो सेल एक जैसा काम करती हैं, एक जैसा ओरिजिन होता है. यानी किससे डेवलप हुई है? माना फ्लोएम की सेल से, तो फ्लोएम की सेल से नई सेल्स फ्लोएम की बनी, तो उनका ओरिजिन क्या हो गया? फ्लोएम हो गया. अगर फ्लोएम उनका ओरिजिन है तो इट मीन्स जो नई सेल्स बनी हैं तो वो उसी की जैसी होंगी, उनका काम भी वही काम होगा. मान लो कि कोई सेल्स है, माना ब्लड की सेल्स हैं, ब्लड की नई सेल्स है, ब्लड सेल्स है, उससे नई सेल्स बनी है, न्यू सेल्स बनी है. समझ रहे बात? ब्लड की सेल से न्यू सेल्स बनी है, तो ओरिजिन क्या हो गया? कॉमन ओरिजिन. इन न्यू सेल्स का ओरिजिन क्या है? यही. तो इनका स्ट्रक्चर भी तो इन्हीं के जैसा होगा, तो सेम स्ट्रक्चर परफॉर्म करेंगी. यानी ब्लड की सेल्स ने डिवीजन करा तो न्यू सेल्स बनी. ठीक है, जब ये न्यू सेल्स बनी है यहाँ पर, सपोज दैट की ब्लड की सेल से न्यू सेल्स यहाँ फॉर्म हो रही हैं, तो इट मीन्स इनका कॉमन ओरिजिन हो गया. सभी सेल्स का कॉमन ओरिजिन ब्लड सेल्स है. तो यहाँ पर जो नई सेल्स बनी है कॉमन ओरिजिन है, इनका मतलब सेम स्ट्रक्चर है एंड दे परफॉर्म सेम फंक्शन और उनका काम भी क्या होगा? सेम होगा. सो दिस इज द टिश्यू कहलाता है. ठीक है, सो ग्रुप ऑफ सेल्स दैट achieve the common origin, they have similar structure and perform the same function, so this is called tissue. जो टिश्यू एक जैसा काम करते हैं, they make a group, that is called they make a organ. क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं. जो ऑर्गन एक जैसा काम करते हैं उनसे सभी ऑर्गन मिलकर एक जैसा सिस्टम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गन सिस्टम. ठीक, और जो ऑर्गन सिस्टम, सभी ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक बॉडी को फॉर्म करते हैं. मल्टी सेल्यूलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, सो वी कैन से दिस इज द कंसेप्ट की व्हाट इज द टिश्यू. आपको पढ़ना है टिश्यू के बारे में. ठीक है, टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स. सेल्स का वो ग्रुप जो एक जैसा ओरिजिन होता है, जिनका मतलब किस टाइप की सेल से वो डेवलप हुई है, दैट मीन्स द ओरिजिन. ठीक है, किस टाइप की सेल से वो डिराइव हो रही है. जिस टाइप की सेल से डिराइव हो रही है तो उसी सेल से उसी का टाइप का स्ट्रक्चर होगा, उनका उसी का जैसा फंक्शन होगा. सो दिस इज कॉल्ड द
टिश्यू कहलाती है। ठीक है, टिश्यू जो टिश्यू एक जैसा काम करते हैं दे मेक अ ग्रुप दैट इज कॉल्ड ऑर्गन। जो ऑर्गन एक जैसा काम करते हैं दे मेक अ सिस्टम दैट इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल कि जो ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, जैसे आपके स्टमक, इंटेस्टाइन, ओसोफेगस, सबका काम एक जैसा है कि दे हेल्प इन द डाइजेशन। सो वी कैन से this make a system that is called the organ system, and all the organ system present the body that is a multicellular body। और एक क्या बनती है, मल्टीसेलुलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं टिश्यू। ठीक है, टिश्यू के बारे में बात करनी है यहाँ पर। टिश्यू की डेफिनेशन आपको मैंने बताई दी। टिश्यू दो टाइप का चैप्टर में पढ़ेंगे हम, एक होता है प्लांट टिश्यू और नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल टिश्यू। ठीक है, एनिमल टिश्यू लेटर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक, पहला टॉपिक उठा रहे हैं हम प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू क्या होता है, what is the meaning of plant tissue? Tissue is of two type, plant tissue and animal tissue. So first one is the plant tissue. Plant tissue यहाँ पर जो है आपके plant tissue is of three types, तीन टाइप का plant tissue है, three types. First is meristematic tissue, meristematic tissue. ठीक, second is that permanent tissue, permanent tissue, and third one is that protective tissue, protective tissue। ठीक है, meristematic tissue, permanent tissue, and then third one is that protective tissue। ये तीन टाइप का टिश्यू है। तो फर्स्ट वन इज दैट meristematic tissue। meristematic tissue is the tissue is a meristematic tissue। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ऑल्सो कॉल्ड मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू है जिसकी सेल्स हमेशा क्या होती है, डिवाइड होती रहती है। सेल्स आर कैपेबल टू डिवाइड, इट मीन्स द सेल्स आर कैपेबल टू डिवाइड। cells are capable to divide in a meristematic tissue, this is also called meristematic tissue, this is also called मेरिस्टेम। क्या ना कहलाती हैं, मेरिस्टेम। एंड द सेल्स आर कैपेबल टू डिवाइड, इस टिश्यू की सेल्स हमेशा क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिवाइडिंग टिश्यू। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ डिवीजन दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। ये वो टिश्यू है जिसकी सेल्स हमेशा डिवाइड होती रहती हैं। सो सेल्स आर कैपेबल टू डिवाइड थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ डिवाइड होती रहती है, जिसके कारण प्लांट की क्या होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है, ग्रोथ में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ टिश्यू। क्या कहलाता है ये, ग्रोथ टिश्यू कहलाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ टिश्यू। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज द मेरिस्टेमेटिक सेल्स, द सेल्स आर कैपेबल टू डिवाइड थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, इस टाइप की सेल्स जो होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स हमेशा डिवाइड होती रहती है, जिसके कारण प्लांट्स की ग्रोथ होती है। ग्रोथ इन द रिगार्डिंग ग्रोथ इन द थिकनेस, लेंथ, लंबाई बढ़ती है। ग्रोथ इन द थिकनेस, उसकी चौड़ाई बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है, मतलब गर्थ बढ़ती है। और इट मीन्स कि न्यू ऑर्गन डेवलप होते हैं, न्यू ब्रांचेस आती है, न्यू लीव्स हैं, फ्लावर, एवर्स, ऑल दिस टाइप ऑफ ग्रोथ जो होती है टेक्स प्लेस बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, सभी टाइप की जो ग्रोथ होती है, प्लांट्स की जितनी भी टाइप की ग्रोथ होती है रिगार्डिंग विद द लेंथ, थिकनेस और न्यू ऑर्गन्स, ऑल these kinds of the growth because of the meristematic tissue. So we can say meristematic tissue is responsible for the growth of the plant. So this is also called growth tissue. क्या कहलाता है ये, growth tissue कहलाता है। ठीक है, so because cells are capable to divide। ठीक है, cells हमेशा डिवाइड होती रहती है। so क्योंकि डिवाइड, अब देखिए, अब डिवाइड कहाँ से होगा, प्लांट जो है कहाँ से ग्रोथ करता है, प्लांट तीन जगह से ग्रोथ करता है। उसकी रूट टिप से ग्रोथ करता है, रूट टिप से ग्रोथ करता है, शूट टिप से ग्रोथ करता है। शूट मतलब जो प्लांट का वो पार्ट जो जमीन से ऊपर होता है वो शूट, जो जमीन से नीचे होता है वो रूट कहलाता है। तो उस प्लांट की ग्रोथ कहाँ से होती है, रूट टिप से होती है, शूट टिप से होती है, दो ग्रोथ हो गई। और तीसरी नोड्स से होती है। नोड्स मतलब वो पॉइंट जहां से न्यू ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, न्यू ब्रांचेस डेवलप होती हैं, ब्रांचेस पर वो पॉइंट जहां से न्यू लीव्स डेवलप होती है। सो दैट इज कॉल्ड अ नोड। ठीक है, वो गांठ लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां से नोड मतलब इट इज अ पॉइंट ऑन द branches on the stem from where the new leaves or new branch, ठीक है, डेवलप होती है। सो दिस इज अ नोड कहलाती है। सो वी कैन से दिस टाइप ऑफ cells, the cells of the meristematic tissue are present on the root tip, shoot tip and nodes।
यहाँ पर पाई जाती हैं। सो यहाँ से क्या होती है, प्लांट्स की ग्रोथ होती है। सो दैट्स वाई द सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड द सेल्स आर कैपेबल टू डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ। इसकी सेल्स हमेशा क्या होती है, डिवाइड होती रहती है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिवाइडिंग टिश्यू। क्या कहलाता है ये, डिवाइडिंग टिश्यू कहलाता है। अब इसमें हमारा जो प्लांट है, ठीक है, डिवाइडिंग टिश्यू है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इनकी लोकेशन के आधार पर, ये इसकी लोकेशन है रूट टिप की, शूट टिप की और नोड्स की, इसके आधार पर इसकी ये लोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन की कहाँ पर प्रेजेंट है। इट इज ऑफ 3 टाइप, ठीक है, 3 टाइप का होता है। 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा देखेंगे लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, और तीसरा है इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ठीक है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम इज ऑल्सो कॉल्ड, इसका दूसरा नाम है कैम्बियम, कैम्बियम कहलाता है, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम इज ऑल्सो कॉल्ड कैम्बियम एंड थर्ड वन इज दैट इंटर कैलरी मेरिस्टेम। सो three type of meristematic tissue which is present on the different parts of the plant on the basis of the location. It is a 3 type, apical, lateral and intercalary meristem। देखिए यार नाम से पता चल रहा है, एपिकल मतलब एपेक्स, एपिकल का मतलब हो गया एपेक्स, एपेक्स का मतलब टिप, टिप पर प्रेजेंट होता है। एपिकल मेरिस्टेम टिप पर प्रेजेंट है। टिप कहाँ पर होगी, रूट टिप और शूट टिप। लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मतलब लेटरल साइड, इट इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड, रूट की लेटरल साइड हो चाहे वो स्टेम की लेटरल साइड हो, वहां प्रेजेंट होता है। इंटर कैलरी प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट इंटर कैलरी यानी इट इज प्रेजेंट ऑन द नोड्स। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, नोड्स पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसके आधार पर तो हम देखते हैं कौन कैसे काम करता है ये। तो अब देखेंगे, जैसे माना एक प्लांट है आपका, सपोज दैट हमारा एक प्लांट है, अब माने देखिए ये रूट है, ये देख रहे हैं, ये रूट है, ऐसे ये रूट है, ये इसकी ये पॉइंट है, ये हमारी टिप है, ये रूट टिप कहलाता है, रूट टिप इस टिप पर प्रेजेंट है। ये हमारा ये प्लांट है, ये ठीक है, देख रहे हैं आप, यहाँ से ये ब्रांच निकल रही हैं, ये पॉइंट है, ठीक है, ये शूट टिप है, ये शूट टिप है, ये सब शूट टिप कहलाता है, शूट टिप, ये टिप है, ये शूट टिप है सारा, ठीक है, ये सारा हमारा शूट टिप है, शूट टिप, ठीक। तो यहाँ पर जो टिप पे प्रेजेंट होता है दैट इज अ एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, इट इज प्रेजेंट, सो वी कैन से एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम जो है टिश्यू इज प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ रूट एंड स्टेम, स्टेम और रूट की टिप पर प्रेजेंट होता है। देख रहे हैं स्टेम, ये आपकी इसमें इस प्लांट की जो रूट की टिप्स होती हैं यहाँ पर प्रेजेंट है, एंड शूट की टिप्स है, ये टिप हो गई, ये टिप हो गई, शूट की टिप्स है। शूट मतलब द पोर्शन ऑफ द प्लांट दैट इज अबव द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड के जो ऊपर वाला पोर्शन है वो दैट इज कॉल्ड शूट, तो शूट की टिप पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इट इज एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ पर जो टिप होगी टिप पर प्रेजेंट है दैट इज एपिकल मेरिस्टेम। सो दिस टाइप ऑफ टिश्यू हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द लेंथ ऑफ द प्लांट। किस में हेल्प करता है, हेल्प इन ग्रोथ, हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लेंथ, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ लेंथ, ठीक है, लंबाई में मदद करता है, हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द लेंथ यानी लंबाई बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है लेटरल मेरिस्टेम। अब लेटरल कहां पर होगा देखते हैं, लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मतलब लेटरल साइड। अब लेटरल साइड कैसे होगी, देखिए ये लेटरल साइड है, ये देखिए प्लांट का जो पार्ट होता है सबसे ऊपर, इसका आउटर पार्ट होता है बार्क, बार्क मतलब कॉर्क जिसको बोलते हैं, पेड़ की छाल बोलते हैं, कॉर्क कहलाता है, आउटर पार्ट है। इसके बीनीथ द आउटर पार्ट ऑफ द बीनीथ द बार्क, बार्क के जस्ट नीचे यहाँ पर ये लेटरल साइड में ये प्रेजेंट है दैट इज द कैम्बियम, कैम्बियम, ठीक है, बार्क के नीचे जस्ट जो आउटर ब्राउन कलर की जो लेयर होती है सबसे ऊपर आउटर पार्ट, उसके जस्ट नीचे होता है कैम्बियम, कैम्बियम दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। सो अब यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ ये रूट है, तो रूट मान लीजिए ये रूट है, देखेंगे नीचे से ये मान लीजिए रूट है, रूट की टिप होती है ये, तो इसमें लेटरल साइड पर प्रेजेंट है, ये यहाँ पर ऐसे लेटरल साइड में ये प्रेजेंट होता है नीचे की तरफ, ठीक है। सो इट इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड, लेटरल साइड पर प्रेजेंट है, ठीक है, लेटरल साइड हो गई, लेटरल साइड पर प्रेजेंट है। दूसरी बात लेटरल साइड पे प्रेजेंट है ऑफ रूट एंड स्टेम, ठीक है, स्टेम एंड रूट की कहां पर प्रेजेंट होता है, लेटरल साइड पे, ठीक है, लेटरल साइड पे प्रेजेंट है एंड हेल्प इन थिकनेस, थिकनेस में हेल्प करता है, ठीक है।
प्लांट की जो थिकनेस होती है उसमें हेल्प करता है, रूट और स्टेम की थिकनेस में हेल्प करता है। रूट मोटाई में बढ़ती है या आपके जो स्टेम होता है वो उसकी थिकनेस में हेल्प करता है, मोटाई में बढ़ती है, गर्थ बढ़ती है, हेल्प इन थिकनेस, वी कैन से गर्थ में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका थर्ड पॉइंट इज दैट कि इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। ठीक है, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम इट इज प्रेजेंट एट द नोड्स, नोड्स पर प्रेजेंट होता है। नोड्स इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द न्यू ब्रांचेस डेवलप। ठीक है, इट इज ठीक है, हम इसको कह सकते हैं कि इट इज प्रेजेंट एट द नोड्स, नोड्स पर प्रेजेंट है, नोड्स NODES नोड्स पर प्रेजेंट है, और बेस ऑफ इंटरनोड भी कह सकते हैं, बेस ऑफ इंटरनोड, इंटरनोड भी कह सकते हैं। बेस ऑफ इंटरनोड का मतलब क्या हो गया, देखिए जिस पॉइंट से, अब मान लीजिए एक प्लांट है, ये प्लांट है आपका, इससे एक नई ब्रांच निकल रही है, ये देख रहे हैं, ये प्लांट है, यहां से एक नई ब्रांच निकल रही है, ये देखिए, जिस पॉइंट से ये नई ब्रांच निकलती है, ये आपका पोर्शन, ये पॉइंट, ये गांठ जो है, जिस पॉइंट से यहां से ब्रांच निकल रही है, ये सारा, ठीक है, ये आपका पोर्शन क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। जहां से, जिस पॉइंट से एक नई ब्रांच निकलती है, स्टेम पर एक नई ब्रांच निकलती है, ब्रांच पर एक, इस ब्रांच पर जिस पॉइंट से एक नई वो निकलती है, लीफ निकलती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नोड। ये क्या कहलाता है, नोड, ये नोड है। ठीक है, दो नोड्स के बीच, हमारा एक नोड ये है, एक नोड ये है, तो इन दो नोड्स के बीच का जो स्पेस होता है, ये वाला स्पेस, दैट इज कॉल्ड इंटरनोड। इंटरनोड, द स्पेस बिटवीन टू नोड्स, दैट इज कॉल्ड इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इंटर कैलोरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द नोड्स, कुछ भी कह दो, या तो नोड्स पर प्रेजेंट है या बेस ऑफ इंटरनोड। देखिए ये माना इससे ऊपर एक और नोड हुआ, ये नोड है, तो यहां से इसका बेस कौन सा हुआ है, ये नोड है, तो इसके दो नोड्स के बीच की जगह हुई ये क्या कहलाती है, इंटरनोड। ठीक है, तो इंटरनोड का बेस मतलब ये, इस वाले इंटरनोड का बेस क्या है, ये, तो हम कह सकते हैं बेस पर प्रेजेंट है इंटरनोड के, या कह सकते हैं नोड्स पर प्रेजेंट है। सो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ इंटरनोड, इंटरनोड और एट नोड्स, कुछ भी कह सकते हैं हम, एट द बेस ऑफ इंटरनोड, इंटरनोड के बेस पर प्रेजेंट है और नोड्स पर प्रेजेंट है। सो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द न्यू ऑर्गन। अब जैसे देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है, स्टेम पर प्रेजेंट है, तो नई ब्रांच निकलने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ब्रांच पर प्रेजेंट है तो ब्रांच से न्यू ऑर्गन, नई फ्लावर, नई बर्ड्स निकलने के लिए, नई लीफ निकलने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सो वी कैन से इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। अब देखिए अगर स्टेम पर नोड है, स्टेम पर नोड है तो नई ब्रांच निकलेगी, ब्रांच पर नोड है तो उससे नया ऑर्गन निकलेगा, न्यू फ्लावर, न्यू बर्ड्स निकलेंगे, न्यू लीव्स निकलेंगी। सो वी कैन से दिस टाइप ऑफ मेरिस्टेम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू ब्रांचेस, ग्रोथ ऑफ न्यू ऑर्गन भी कह सकते हैं, लाइक ग्रोथ ऑफ न्यू ऑर्गन्स लाइक ब्रांचेस, समझ रहे बात, ग्रोथ ऑफ न्यू ऑर्गन्स लाइक ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, ठीक है, एटसेट्रा, ये सब निकलते हैं। इसे हम कहते हैं इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। कौन सा कहलाता है, ये इंटर कैलोरी मेरिस्टेम कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये है इंटर कैलोरी, हाँ इंटर, ठीक है, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम हो गए। तो हमारे तीन टाइप के मेरिस्टेम हो गए, एपिकल, लेटरल और इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। अब नाउ नेक्स्ट आई एम डिस्कसिंग अबाउट द सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। किस टाइप की सेल्स होती हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स क्या हैं, ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स, तो देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं आपकी किस टाइप की होती हैं, तो सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात करते हैं। सेल्स आर वेरी एक्टिव, वेरी एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव सेल्स है, नाम से पता चल रहा है सेल्स वेरी एक्टिव क्यों हैं, क्योंकि आप जानते हैं डिवाइडिंग टिश्यू, अब डिवाइड करते हैं, हमेशा डिवाइड करती रहती है, तो ऑब्वियसली उस काम के लिए इनको एक्टिव भी होना पड़ेगा। तो सेल्स आर वेरी एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव सेल्स हैं, एक्टिव हैं। तो इनकी सेल्स की शेप कैसी होती है, बहुत ज्यादा एक्टिव सेल्स होती है, पहली बात। दूसरी बात, सेल्स की शेप कैसी होती है, राउंड, ओवल और पॉलीगोनल शेप में हो सकती है, पॉलीगोनल शेप, ठीक है, किसी भी टाइप की शेप हो सकती है। सेल वॉल थिन होती है, थिन सेल वॉल, सेल वॉल थिन होती है, सेलुलोज की वॉल होती है, सेलुलोज की वॉल होती है, ठीक है। सेल्स बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होती हैं, उनके बीच में स्पेस नहीं होता है, नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो स्पेस, दो सेल्स के बीच का स्पेस दैट इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस कहलाता है। नो स्पेस बिटवीन द सेल्स, नो स्पेस बिटवीन द सेल्स, बिटवीन द
सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता, यानी सेल्स कैसी होती हैं इनकी, सेल्स आर वेरी एक्टिव सेल्स, ठीक है। सेल्स बहुत ज्यादा कैसी होती हैं, बहुत एक्टिव होती है। देखिए इनकी खास बात क्या है, सबसे ज्यादा दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इनकी सेल्स की, प्रॉपर्टीज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स की जो प्रॉपर्टीज है सबसे ज्यादा क्या, दीज आर वेरी एक्टिव सेल्स, वेरी एक्टिव है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है वो एक्टिव इसलिए है क्योंकि उनका काम क्या है, डिवाइड होने का ही काम है, और डिवाइड होनी है इसलिए एक्टिव तो होना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो वेरी एक्टिव। दूसरी बात, इनमें वैक्यूल नहीं होती है, जबकि आपने पढ़ा होगा कि प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल नहीं है। देखिए इनमें हमने जो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बनता है तो आप देखते हैं कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस होता है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल का काम न्यूट्रिएंट्स को, प्रोटीन वगैरह को सबको अपने अंदर स्टोर करता है। वैक्यूल का काम क्या है, तो स्टोर करने से रिलेटेड काम होता है, ठीक है। तो वैक्यूल प्लांट सेल में बहुत बड़ा मेजर पार्ट होता है जो वैक्यूल है। लेकिन यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की खास बात है कि इनमें वैक्यूल नहीं है। दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, एक तो वेरी एक्टिव है क्योंकि डिवाइडिंग सेल्स हैं, वैक्यूल्स नहीं है, वैक्यूल नहीं, देयर इज नो नीड of vacuole because they are because they have only important function to divide। इनका जो मेन काम है वो है केवल डिवाइड करना, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का कोई ऐसे रिलेटेड काम नहीं है इनका, कोई न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने से रिलेटेड कोई काम नहीं करती, इसलिए वैक्यूल की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। बट दे हैव द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बड़ा साइज का होता है, बिकॉज द मेजर रोल ऑफ द न्यूक्लियस, बिकॉज दीज आर द डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि जब भी एक सेल डिवाइड होती है तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद सेल में डिवीजन होता है। सो द न्यूक्लियस हैज अ प्रोमिनेंट रोल इन द केस, इस केस में न्यूक्लियस का ही प्रोमिनेंट रोल है क्योंकि न्यूक्लियस जो है डिवाइड होने में हेल्प करता है सेल की। बट देर इज नो नीड ऑफ वैक्यूल बिकॉज दे डू नॉट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ फंक्शन रिगार्डिंग विद द स्टोरेज से रिलेटेड कोई इनका काम नहीं है। सो यहाँ पर कोई वैक्यूल की आवश्यकता नहीं है। तो प्रॉपर्टीज आर देयर कि सेल्स आर वेरी एक्टिव बिकॉज दे आर डिवाइडिंग सेल्स, दे डू नॉट हैव वैक्यूल बिकॉज दे डू नॉट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ द स्टोरेज फंक्शंस, ठीक है। कोई स्टोरेज से रिलेटेड काम नहीं है, सो दे डू नॉट हैव वैक्यूल। सेल्स शेप इज राउंड, ओवल और मे बी पॉलीगोनल शेप में हो सकती है। सेल वॉल बहुत पतली थिन सेल वॉल होती है। नो स्पेस बिटवीन द सेल्स, सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है। इंटरसेलुलर स्पेस, द स्पेस बिटवीन टू सेल्स दैट इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस। नेक्स्ट वन इज दैट की प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। Prominent nucleus, what is the meaning of prominent nucleus is that कि न्यूक्लियस बड़े साइज का होता है। यहाँ पर जो न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो बड़े साइज का है, ठीक है। बड़े साइज का, क्योंकि सेल्स यहाँ पर मेन काम किसका, न्यूक्लियस का, क्योंकि सेल्स क्या करती हैं, डिवाइड करती है। सो द मेजर रोल इन द केस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। दैट्स वाई दे हैव द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बट दे लैक ऑफ वैक्यूल। इनमें वैक्यूल नहीं है बिकॉज देयर इज नो नीड टू स्टोर द न्यूट्रिएंट्स, सो दे डू नॉट हैव वैक्यूल बट दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बिकॉज द मेजर फंक्शन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल्स इज डिवाइडिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि आपका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज दैट कि इमेच्योर सेल्स है, ये इमेच्योर सेल्स होती है। जैसी सेल्स डेवलप होती है तभी वो डिवाइड होना शुरू कर देती है। सो सेल्स आर इमेच्योर एंड यंग। मैच्योर नहीं है, क्योंकि अगर मैच्योर हो जाएंगी, जैसी सेल मैच्योर हो जाती है दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, कि डिवाइड होने की जो कैपेबिलिटी होती है वो बंद हो जाती है। देखिए जैसे जैसे सेल डेवलप होती जा रही है वो डिवाइड होती रहती है, नई सेल्स आई वो डिवाइड हो रही है। लेकिन जैसी सेल मैच्योर हो जाती है वो मना कर देती है कि अब मेरा काम खत्म हो गया, अब मैं डिवाइड नहीं होंगी, अब तुम आ रहे हो करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अब जैसे कि अगर मैं कहूँ कि घर में नई जनरेशन बनती है तो जो बड़े लोग होते हैं जैसे दादा दादी वगैरह हैं वो कहते हैं कि अब हमने अपना काम कर लिया, हमारा काम खत्म हो गया, अब हम घर संभालने का काम किसका, बहू बेटों का है, ठीक है, घर के छोटे लोगों का है, आगे आने वाली जनरेशन का है। वो कहते हैं कि अब मेरा कोई काम नहीं है। सो दे एक्वायर्ड अ परमानेंट सीट, उनकी एक परमानेंट सीट बन जाती है, वो परमानेंट स्ट्रक्चर गेन कर लेते हैं, ठीक है। ना उनकी अब हाइट चौड़ाई बढ़ती है ना लंबाई बढ़ती है, कोई रिगार्डिंग ग्रोथ नहीं है, ठीक है। लेकिन जब एक बच्चा जैसे जो नई जनरेशन आती है, ज्यादातर जो नई जनरेशन होती है उसकी तो ग्रोथ होती है, लंबाई भी बढ़ती है, उसकी चौड़ाई भी बढ़ती है। लेकिन जो आगे ओल्ड जनरेशन होती जाती है, ओल्ड पीढ़ी हो जाती है, वो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, वो मैच्योर हो जाती है। वो कहती है कि अब मेरा कोई काम नहीं है घर में, अब मैं अपना हम आराम करेंगे, ठीक है। जब हम आराम करेंगे तो हमारा काम कैसा हो गया, उस केस में परमानेंट वर्क हो गया, अब हम परमानेंट काम हो गए। यानी ऐसी सेल्स जो डिवाइड है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की केवल इमेच्योर और यंग सेल्स जो होती हैं हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, बट व्हेन द सेल्स बिकम मैच्योर they lose the ability to divide and
एक्वायर अ परमानेंट शेप। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया, जो ओल्ड जनरेशन है वो एक परमानेंट शेप, परमानेंट सीट को एक्वायर कर लेती है और अपनी आने वाली जनरेशन को कहती है कि अब हमारा काम नहीं है, अब आप अपना घर संभालो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जस्ट लाइक कि अब आप काम करिए, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया। जस्ट लाइक यहाँ पर कि the cells which are dividing, which have the major role of dividing, these are the cells of management tissue, are immature and young. But when the cells becomes mature, they have acquire a permanent shape, so make the tissue that is called permanent tissue। क्या कहलाती है ये? परमानेंट टिश्यू कहलाता है। ठीक है, सो वी कैन से द परमानेंट टिश्यू इज दैट की परमानेंट टिश्यू इज अ टिश्यू। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि परमानेंट टिश्यू कब बनता है? when the cells of meristematic tissue lose the ability to divide। ठीक है, when the cells of meristematic tissue lose the ability to divide, when the cells of meristematic tissue lose the ability to divide, जब meristematic tissue की cells have lose the ability to divide होना बंद कर देती हैं। ठीक है, उनकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है एंड दे बिकम्स मैच्योर, और सेल्स क्या हो जाती हैं? मैच्योर हो जाती हैं। ठीक है, सेल्स जब मैच्योर हो जाती हैं सो दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड एंड एक्वायर a permanent shape, permanent function, permanent shape, permanent size and permanent function। एक पर्टिकुलर, परमानेंट का मतलब पर्टिकुलर फंक्शन करती हैं। ठीक है, फंक्शन परफॉर्म करती हैं। सो द टिश्यू इज फॉर्म दैट इज कॉल्ड अ परमानेंट टिश्यू एंड द प्रोसेस बाय विच दे एक्वायर ए परमानेंट शेप, वो प्रोसेस जिसकी मदद से वो अपनी एक परमानेंट शेप को ले लेती हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप एंड साइज बाय द मैच्योर सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन कहलाता है। इट मीन्स कि देखिए मैंने क्या बताया कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? यंग सेल्स हैं। ठीक है, इमेच्योर सेल्स है, लेकिन जैसे जैसे सेल्स अपनी डिवाइड होती रहेगी, लेकिन जैसे सेल्स मैच्योर हो जाती है वो कह देती है अब मैं डिवाइड नहीं होंगी, अब आने वाली काम करेगी पीढ़ी। ठीक है, यानी आने वाली सेल्स काम करेंगी। तो इट मीन्स वो सेल्स अपनी यानी डिवाइड होना बंद कर देती हैं। तो डिवाइड होना वी कैन से कि डिवाइड, दे हैव लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। अब क्या काम करेंगी? सो दे एक्वायर अ परमानेंट पोजीशन एक्वायर कर लेती हैं। सो दे मेक अ परमानेंट टिश्यू बनाती हैं। ठीक है, ऐसी सेल्स अब उनका परमानेंट शेप बन जाता है, परमानेंट साइज एक्वायर कर लेती हैं। ठीक है, एंड दे परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, एक ही टाइप के काम को परफॉर्म करती हैं। सो वी कैन से द टिश्यू दैट इज फॉर्म व्हेन द मेरिस्टेमेटिक सेल्स लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। यानी परमानेंट टिश्यू कब बनता है? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स मैच्योर हो जाती हैं एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड होना बंद कर देती हैं। सो दे एक्वायर ए परमानेंट शेप, साइज एंड पर्टिकुलर फंक्शन दैट इज कॉल्ड अ परमानेंट टिश्यू एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। क्या कहलाता है ये प्रोसेस? डिफरेंशिएशन। जिस प्रोसेस की मदद से वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को एक्वायर करती हैं, एक पर्टिकुलर शेप और साइज को एक्वायर करती हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहा जाता है। ठीक है, सो व्हाट इज द meaning of differentiation? It is a process of taking up a permanent shape, size and function by the cell that is called by the cells that is make the tissue that is called the permanent tissue कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू भी दो टाइप का होता है। परमानेंट टिश्यू, ठीक है, परमानेंट टिश्यू भी हमारे पास दो टाइप का टिश्यू है। तो यहाँ पर परमानेंट टिश्यू कितने टाइप का है? दो टाइप का। एक होता है सिंपल टिश्यू, हम यहाँ पर पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में, एक बार देखेंगे इसकी सिंपल टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। दूसरा पढ़ेंगे हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और क्या पढ़ना है हमें? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यहाँ देखेंगे जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल परमानेंट टिश्यू किससे बना होता है? ओनली वन काइंड ऑफ सेल, एक ही टाइप की सेल से बना होता है एंड परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। जब सेल्स एक जैसी हैं, एक जैसा काम करती हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेल, वन काइंड ऑफ सेल्स।
एक ही टाइप की सेल से बना होता है एंड परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, एक ही टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। बट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। यहाँ खास बात है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज मेड बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। डिफरेंट टाइप की सेल से बना है, बट डिफरेंट टाइप की सेल से बना है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, बट सारी सेल्स अलग अलग टाइप की हैं, बट दे परफॉर्म द सेम फंक्शन। ऑल द सेल्स ऑफ डिफरेंट टाइप बट परफॉर्म द सेम फंक्शन। एक ही टाइप के काम को परफॉर्म करते हैं बट परफॉर्म द सेम फंक्शन, दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्या होता है ये? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, सो वी कैन से परमानेंट टिश्यूज ऑफ टू टाइप, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड देन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू इज दैट इज मेड बाय ओनली वन काइंड ऑफ सेल्स, विच इज मेड बाय ओनली वन काइंड ऑफ सेल्स। एक ही टाइप की सेल से बना है एंड दैट इज मेड बाय ओनली वन काइंड ऑफ सेल्स एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन। एक ही फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। बट इन द केस वी कैन से कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज दैट मेड बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। जो किससे बना है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज मेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। डिफरेंट टाइप की सेल से बना है बट परफॉर्म द सेम फंक्शन। जो और क्या करती हैं? सेम फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज मेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। डिफरेंट टाइप की सेल से बना होता है बट ऑल द सेल्स आर डिफरेंट टाइप बट दे परफॉर्म द सेम फंक्शन। वो एक ही जैसा क्या करती हैं? काम करती हैं। सो द टिश्यू इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्या कहलाता है ये? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, आगे हम देखते हैं सिंपल टिश्यू। यहाँ पे जो हम टाइप पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। तो सिंपल टिश्यू इज ऑफ थ्री टाइप। पेरेन्काइमा नाम देखेंगे, द टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू इज ऑफ थ्री टाइप। पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और थर्ड वन इज दैट स्क्लेरेन्काइमा। These are three type of simple permanent tissue: parenchyma, collenchyma और sclerenchyma। ठीक है, ये तीन टाइप के parenchyma, collenchyma and sclerenchyma। These are the three kinds of the simple permanent tissue and complex tissue is of two type: xylem and phloem। xylem and phloem। So we can say these are the permanent tissue। ठीक है, एक बार जस्ट रिवाइज करा दे रही हूँ चैप्टर कि हमने क्या पढ़ा। सो हाँ, देखते हैं कि टिश्यू क्या था। व्हाट इज द टिश्यू? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स। द सेल्स व्हेन द सेल्स मेक द ग्रुप विच हैव द कॉमन ओरिजिन and because they are derived from the same type of cells, so they have the same structure and same particular and perform the same function. So that's why this group is called the tissue। क्या कहलाता है? टिश्यू। It means we can say the tissue is the group of cells which have the common origin, they perform the same function and have the similar structure, so this is called the tissue। When the tissue are combined, they make the organ। When the organs of the same kind make a system, that is called organ system, and the organ system are combined in a group in a body, that is and make the body, that is the multicellular body। क्या बनती है? एक मल्टीसेलुलर बॉडी बनती है। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं यहाँ पे चैप्टर में। दो टाइप के टिश्यू है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। लेट्स देखिए, प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं। प्लांट टिश्यू इज ऑफ थ्री टाइप: मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू। तीन टाइप का टिश्यू बताया मैंने अभी आपको: मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अ लाइक मेरिस्टेम, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मेरिस्टेम कहलाता है। इट इज द डिवाइडिंग टिश्यू। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? इट इज अ डिवाइडिंग टिश्यू बिकॉज ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो वी प्लांट्स जो है, बिकॉज ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ इज रेस्पॉन्सिबल, ग्रोथ बिकॉज ग्रोथ अकर इन द प्लांट बिकॉज ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो वी कैन से कि दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लांट की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है बिकॉज दीज आर द सेल्स आर कैपेबल टू डिवाइड होती हैं थ्रू आउट लाइफ एंड इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। ग्रोथ इन द ग्रोथ किस रिगार्डिंग? लाइक लेंथ के रिगार्डिंग, लाइक उसकी थिकनेस के रिगार्डिंग कि वो थिकनेस में बढ़ता है, या उसकी हमेशा क्या होती है? नई ग्रोथ होती है, नई ब्रांचेस, नई फ्लावर, नई लीव्स आती रहती है। सो इस रिगार्डिंग उसकी ग्रोथ होती रहती है। सो दिस टाइप ऑफ टिश्यू, ऑल द टाइप ऑफ ग्रोथ इज ड्यू टू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट की ग्रोथ किसी भी टाइप की हो, चाहे लंबाई से रिलेटेड हो, चाहे चौड़ाई से रिलेटेड हो, चाहे न्यू ऑर्गन से रिलेटेड हो, because of the it occurs because of the meristematic tissue। So that's why this tissue is called dividing tissue, or we can say this is also called growth tissue because the cells are dividing continuously, क्योंकि इसकी cells हमेशा dividing होती जाती है। So this is also called dividing tissue and it is responsible for the growth of the plant। plant की growth के लिए responsible है। So this is also called growth tissue। क्या कहलाता है ये? growth tissue कहलाता है। कहाँ पर पाया जाता है? तीन लोकेशन। It is present on the root tip,
shoot tip and nodes. 3 लोकेशन है. On the basis of these location, it is of 3 types: apical meristem, lateral meristem, it is another name, cambium, and third one is that intercalary, CALARY, calary meristem. 3 टाइप का हो गया on the basis of location. Root tip, shoot tip, and लोकेशन रूट टिप पर है, शूट टिप पर है, नोड्स एंड लेटरल साइड. ठीक है, लेटरल साइड ये इनकी लोकेशन है. ये कहाँ पाया जाता है? रूट टिप पर, रूट की जो टिप्स होती है वहां पर, शूट की टिप्स पर, नोड्स पर. नोड्स मतलब वो पोर्शन जहाँ से नई ऑर्गन्स निकलते हैं. लेटरल साइड, रूट की जो लेटरल साइड होती है, किनारियां जो होती हैं वहां पर होता है. ठीक है, लेटरल साइड पर. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस लोकेशन इट इज 3 टाइप: एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम. नाम से पता चल रहा है एपिकल मतलब एपेक्स. एपेक्स मतलब होता है टिप, यानी ये टिप पर पाया जाने वाला है. ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट ऑन द रूट टिप एंड शूट टिप. रूट टिप पर प्रेजेंट है. देखिए कोई भी चीज लंबाई में बढ़ती है, टिप से बढ़ती है, तो हम कह सकते हैं एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ रूट, टिप ऑफ शूट पर प्रेजेंट है. सो इट हेल्प इन द इंक्रीजिंग ऑफ लेंथ, लेंथ में मदद करता है. सो एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट ऑन द रूट टिप एंड शूट टिप. और जहां पर ये प्रेजेंट होता है वहां से उसकी लंबाई बढ़ती है. ठीक है, लंबाई में रूट की लंबाई या ऊपर से शूट की लंबाई बढ़ती है, स्टेम की लंबाई बढ़ती है. दूसरी बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेम. नाम से पता चला लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल साइड में आपके रूट की जो लेटरल साइड होती है, माना ये रूट है, इधर देखेंगे, सपोज दैट ये रूट है, तो लेटरल साइड कौन सी हो? ये ऐसे लेटरल साइड. ठीक है, लेटरल साइड रिप्रेजेंट है. दिस इज सो कॉल्ड कैम्बियम. अब लेटरल साइड होगी तो ऐसे बढ़ेगी. ठीक है, प्लांट मोटा होता जाएगा, रूट या स्टेम मोटी होगी. सो वी कैन से इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द गर्थ ऑफ द थिकनेस ऑफ द रूट एंड शूट. And intercalary meristem. Third one is the intercalary. It is present on the some special points which are called nodes. कुछ special points पर present होता है. वो point जहाँ से एक नई branch निकलती है स्टेम पर, वो point जहाँ से एक नई branch से एक नई leaf निकलती है, नया flower निकलता है, वो point. ठीक है, branches पर point हो या stem पर point हो, the point on the branches or on the stem, the point is called node. And where the tissue is present, that is called intercalary meristem. यानी नोड्स पर पाया जाने वाला टिश्यू, that is called intercalary meristem. So we can say it is present on the nodes. कहाँ पर प्रेजेंट है? ऑन द नोड्स पर प्रेजेंट है. नोड्स और at the nodes, at the nodes or at the base of इंटरनोड के बेस पर प्रेजेंट होता है. इट इज प्रेजेंट एट द नोड्स और एट द बेस ऑफ इंटरनोड. क्या होता है? देखिए सपोज दैट कि यहाँ से, देखिए ये मैंने आपको इसमें बताया था कि जिस पॉइंट से, जहां से एक नई ब्रांच निकलती है, ये ब्रांच से एक नई लीफ निकलती है, ये पॉइंट, दिस इज कॉल्ड नोड कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? नोड कहलाते हैं. और नोड्स के बीच का, ये 2 नोड है मान लो स्टेम पर, तो नोड्स के बीच का जो गैप है, ये गैप, ये 2 नोड्स हैं, तो इन 2 नोड्स के बीच का जो गैप है, दैट इज कॉल्ड इंटरनोड. ठीक है, तो हम कह सकते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द नोड, नोड पर प्रेजेंट होता है, या एट द बेस ऑफ इंटरनोड. एक ही बात है. मैं कहूँ कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पर प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट द नोड्स और बेस ऑफ इंटरनोड, इंटरनोड के बेस पर प्रेजेंट है. वी कैन से इट इज प्रेजेंट ऑन द नोड्स और बेस ऑफ, ये बेस हो गया, इंटरनोड के बेस पर प्रेजेंट है. सो दैट्स व्हाई दिस इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम. यहाँ पर कौन सा हो गया? इंटरकैलरी हो गया. ठीक है, intercalary meristem. So it is responsible for the growing of new organs of the plant. So we can say this type of tissue is mainly responsible for the growth के लिए responsible. That's why this tissue is called the growth tissue. क्या कहलाता है? growth tissue. But the properties, some important properties of the cells, like the cells are very active. ठीक है, इसकी cells की खास बात क्या है? इसकी cells क्योंकि आप देख रहे हैं कि dividing tissue, अब divide होने के लिए बहुत ज्यादा capability होनी चाहिए, एकदम active होनी चाहिए cells. So we can say the cells are very active. बहुत ज्यादा active होती हैं, तभी divide होती हैं. दूसरी बात, इनमें केवल काम इनका डिवाइड होने का है, किसी चीज को स्टोर करने से रिलेटेड काम नहीं है. तो दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दे हैव नो वैक्यूल. उनके पास वैक्यूल जैसा स्ट्रक्चर नहीं है. जबकि हमने प्लांट सेल में पढ़ा था, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है. ठीक है, जबकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं है, बिकॉज द मेजर रोल ऑफ द न्यूक्लियस. यहाँ पर मेजर रोल किसका? न्यूक्लियस का. सो दे हैव द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, बड़े साइज का न्यूक्लियस. दे हैव बिग न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. मेजर प्रोमिनेंट है. प्रोमिनेंट का मतलब सरदार टाइप जैसे होते हैं ना घर में. मेजर प्रोमिनेंट कौन है? दादा है, दादाजी घर में है तो दादा दादी हैं. ठीक है, मम्मी पापा हैं,
तो ऐसे घर में मेजर रोल किसका होगा, दादा दादा का होगा ना, वो प्रोमिनेंट हो गए, मुखिया हो गए। मान लो दादी नहीं है, दादा नहीं है, तो मेजर कौन हो गए, पापा हो गए, वो प्रोमिनेंट हो गए जो सारे डिसीजन लेंगे। तो ऐसे यहाँ पर मेजर रोल किसका है, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस इज अ प्रोमिनेंट रोल इन द केस एंड इट इज बिग इन साइज बिकॉज दीज आर सेल्स आर डिवाइडिंग सेल्स, क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स होती है वो हमेशा डिवाइड होती रहती है। यहाँ पर देयर इज नो नीड टू स्टोर द न्यूट्रिएंट्स, सो दे डू नॉट हैव वैक्यूल। यहाँ पर वैक्यूल का कोई रोल नहीं है। सेल्स की शेप की बात करते हैं, सेल्स में भी राउंड, ओवल, पॉलीगोनल, रेक्टेंगल। सेल की शेप कैसी भी हो सकती है, राउंड हो सकती है, ऐसे ओवल शेप में हो सकती है। देखिए शेप बना के दिखा देती हूँ आपको जस्ट। अगर राउंड होंगी तो कैसे होंगी, ऐसे सेल्स राउंड हो गई, ओवल हो गई ऐसे, ठीक है, पॉलीगोनल हो गई, इस टाइप से पॉलीगोनल हो गई, या फिर रेक्टेंगल हो गई। मे बी डिफरेंट टाइप की सेल्स की शेप हो सकती है। सो वी कैन से बट द सेल्स आर, ठीक है, नो स्पेस बिटवीन। सेल की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, इट इज थिन होती है, ठीक है, थिन सेल वॉल होती है बिकॉज दीज आर डिवाइडिंग सेल्स। सेल्स परमानेंट शेप तो है नहीं, तो थिक सेल वॉल नहीं है यहाँ पर। एक चीज याद रखिए, क्योंकि सेल्स आई बनी नहीं और फिर डिवाइड हो गई, फिर नहीं बनी फिर डिवाइड हो गई। इमेच्योर सेल्स डिवाइड होती है, ये भी याद रखिए, इमेच्योर सेल्स डिवाइड नहीं होती हैं, इसकी इमेच्योर सेल्स डिवाइड होती हैं। अब इमेच्योर सेल्स होंगी वो डिवाइड होती हैं क्योंकि यंग सेल्स हैं। देखिए कोई नई सेल्स बनी, इसका मतलब वो इमेच्योर है, और दूसरी बात कैसी है, यंग सेल्स हैं, तो वो ही डिवाइड होती है। इसलिए यहाँ पर इनकी सेल वॉल पतली होती है, थिन सेल वॉल है, दैट इज मेड बाय द सेलुलोज। किसकी बनी होती है, सेल वॉल की। चीज का खास ध्यान रखेंगे, यहाँ पर सेल वॉल कैसी है, थिन है, बिकॉज दीज आर द यंग सेल्स एंड इमेच्योर सेल्स, सो दे हैव द थिन सेल वॉल, ठीक है, दैट इज मेड बाय द सेलुलोज। सेलुलोज की बनी है। देयर इज नो स्पेस बिटवीन टू सेल्स, दो सेल्स के बीच में स्पेस नहीं है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस है, ठीक है। मैंने अभी बताया न्यूक्लियस यहाँ पर मेन रोल में रखता है, क्योंकि बिकॉज द सेल्स आर डिवाइडिंग सेल्स, क्योंकि जब भी एक सेल डिवाइड होती है हमेशा पहले न्यूक्लियस हेल्प करता है डिवाइड करने में, उसके बाद देन सेल डिवाइड होती है, ठीक है। सेल्स आर इमेच्योर इन इट। अब अगर मान लो सेल मैच्योर हो गई तो क्या होगा, व्हेन द सेल्स बिकम मैच्योर, माना धीरे धीरे जो सेल्स मैच्योर हो जाती हैं, दे एक्वायर ए परमानेंट शेप बिकॉज दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। जैसी सेल्स मैच्योर हो जाएंगी, अब वो कह देती है आने वाली सेल्स को कि अब तुम अपना काम करो, ठीक है, अब हम काम नहीं करेंगे। सो दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड एंड एक्वायर अ परमानेंट सीट, और वी कैन से एक्वायर अ परमानेंट शेप, परमानेंट साइज एक्वायर कर लेती है। सो दे परफॉर्म द पर्टिकुलर फंक्शन दैट मेक द टिश्यू दैट इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब घर में दादा दादी अपना काम अपनी काम से फ्री हो जाते हैं तो वो क्या कहते हैं कि अब हमारा काम खत्म हो गया घर में, अब आपकी आने वाली जनरेशन उनकी काम करेगी। जैसे पापा मम्मी अपनी बहू से कहते हैं कि तुम्हारा काम है, अब घर में हमारा कोई रोल नहीं है, यानी अब हम इससे रिलेटेड कोई काम नहीं करेंगे। तो इट मीन्स कि वो वहां पर कैसे हुई, अपना रोल बंद कर दिया, ठीक है, आगे के काम के लिए। तो इस टाइप से वो परमानेंट शेप उन्होंने एक्वायर कर ली, परमानेंट सीट एक्वायर कर लेते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर जब सेल्स मैच्योर हो जाती हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो वो भी अपनी आने वाली न्यू सेल्स को कहती हैं कि अब हम नहीं काम कर रहे हैं। जस्ट लाइक सो वी कैन से दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड एंड दे एक्वायर अ परमानेंट शेप एंड साइज, एंड दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप एंड साइज एंड दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। क्या कहलाता है ये, डिफरेंशिएशन कहलाता है। एंड मेक द टिश्यू दैट इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। क्या बन जाता है, ये हमारा परमानेंट टिश्यू बन जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं बात। परमानेंट टिश्यू यानी जब मैच्योर सेल्स बन जाती हैं तो वो मैच्योर सेल्स डिवाइड होना बंद कर देती हैं और उनकी शेप और साइज पर मतलब एक फिक्स हो जाता है, फिक्स शेप ले लेती हैं। एंड दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप परमानेंट शेप लेना, परमानेंट साइज एक्वायर कर लेना, परमानेंट फंक्शन को एक्वायर कर लेना, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं परमानेंट टिश्यू हमारे पास कितने टाइप का होता है। दो टाइप का परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे यहाँ पर, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होता है जिसकी सेल्स सारी एक जैसी होती हैं। इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेल्स, एक ही टाइप की सेल से बना होता है सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू इज मेड बाय वन काइंड ऑफ सेल्स, ठीक है, एक ही काइंड की सेल से बना है, ठीक है, एक ही काइंड की सेल से बना है, लेकिन सभी अभी एक ही जैसी सेल्स है तो काम भी एक जैसे ही करती हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू इट इज मेड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स से बना है, डिफरेंट काइंड सेल्स की, बट दे परफॉर्म द सेम फंक्शन। लेकिन चाहे वो डिफरेंट काइंड्स हैं लेकिन फिर भी काम उनका एक जैसा ही होता है। यहाँ दो चीजें डिफरेंट है, सिंपल टिश्यू की सेल्स एक जैसी होती हैं और काम भी एक जैसा ही करती हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू की सेल्स अलग अलग टाइप की होती है, डिफरेंट काइंड्स की होती हैं, लेकिन फिर भी वो काम एक जैसा करती हैं। यहाँ इस पॉइंट का विशेष ध्यान रखना है कि परमानेंट टिश्यूज ऑफ टू टाइप, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू इज मेड बाय ओनली वन टाइप ऑफ सेल, एक ही टाइप की सेल से बनी है, बट दे परफॉर्म द सेम फंक्शन। और जबकि एक जैसी सेल्स हैं तो काम भी एक जैसा करती हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू डिफरेंट टाइप की सेल्स है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है। जैसे मान लो ABCD डिफरेंट टाइप की सेल्स है, लेकिन सभी मिलकर एक
जैसे काम को परफॉर्म करती हैं। सो दे मेक द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहलाती हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे जब हम आगे चैप्टर में, तो सिंपल टिश्यूज ऑफ 3 टाइप पढ़ेंगे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा स्पेलिंग सो डिफिकल्ट, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा and sclerenchyma. These are the 3 kinds of the simple permanent tissue, and complex tissue is of 2 types, xylem and phloem, which will be discussed in the later videos. Thank you and have a nice day.